यादव लोकसभा सांसद। मैं आपको आनंद यहाँ रोकना चाहता हूँ। यहाँ पर इस वक्त राहुल गांधी से जो मुलाकात हुई थी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है। उस स्टेटमेंट के अनुसार राहुल गांधी की मांग पर उन्होंने आश्वासन दिया था। जितेंद्र सिंह ने इस बात का जिक्र किया है। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी की जो मांग थी, हमने उनकी बातों को मान लिया था। इसके बाद जितेंद्र सिंह कहते हैं कि पहले राहुल गांधी की मांगों पर आश्वासन हमने उनको दे दिया था, राहुल गांधी से धरना समाप्त करने की अपील भी हमने की थी, और हमने ये भी कहा कि सरकार नीट पर चर्चा के लिए तैयार है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बात का जिक्र किया था। ये भी नीट से जुड़े आंदोलन पर भी चर्चा के लिए तैयार है। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी शर्तें अब बदल दी हैं। राहुल गांधी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की नई मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी मंत्री के इस्तीफे पर अड़ गए हैं। राहुल गांधी जहां धरना दे रहे थे, वो जगह बेहद संवेदनशील थी, वो प्रधानमंत्री निवास के नजदीक था। राहुल गांधी का जो व्यवहार है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। ये बात जितेंद्र सिंह कर रहे हैं, लोकतंत्र की हर मर्यादा के विपरीत है। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा, जितेंद्र सिंह ये कहते हैं कि किसी भी मुद्दे की तलाश में राहुल गांधी मन बनाकर यहां पर आए थे, कि जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि विपक्ष राजनीति की नौटंकी कर रहा है, जनता सब देख रही है। आनंद, ये स्टेटमेंट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, जो उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद दिया है। जी मनोज जी, देखिए जिस तरीके से डॉक्टर जितेंद्र सिंह करीब शाम के 4:15 थे जब वो प्रधानमंत्री आवास के सामने आए थे, उस वक्त करीब 1.5 घंटे बीत चुके थे कांग्रेस का सिट इन प्रोटेस्ट को, जहां चल रहा था प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर, जब राहुल गांधी वगैरह तमाम बड़े नेता वहां बैठे थे। मगर जैसे ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए तो उनकी मुलाकात करवाई गई राहुल गांधी के साथ में, और फिर राहुल गांधी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच में लगातार करीब 20 मिनट तक चर्चा हुई। राहुल गांधी ने उस वक्त सीधे तौर पे सारे डिमांड्स रखे, आखिर किस तरीके से संसद में जो सरकार चर्चा नहीं होने दे रही है, दोनों सदनों में नीट पेपर लीक इश्यू को लेकर जिस तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, वो उन्हें अच्छा नहीं लगा, और इसके लिए माफी की भी मांग की गई। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी चूंकि पिछले 2 महीने से लगातार ये मांग कर रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि लगातार पिछले 12 सालों में 152 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी मानती है कि एजुकेशन मिनिस्टर यानी भारत के शिक्षा मंत्री इस चीज में असफल साबित हुए। वो पेपर जी, लीक को रोकने में धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन की, उनके इस्तीफे की। मगर आज जो एक नया मांग, जब हम कांग्रेस के नेताओं से यहाँ बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आखिर कैसे होम मिनिस्टर को इस पूरे मसले पे उन्हें अपना स्टेटमेंट देना चाहिए, और इवन होम मिनिस्टर तक को भी रेजिग्नेशन देना चाहिए। और जिस तरीके से कांग्रेस के सारे लीडर्स बैठे हुए थे साथ लोक कल्याण मार्ग के बाहर, तो उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने की इजाजत मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी बात प्रधानमंत्री को सुना सके। तो ये जी आनंद, तमाम आप जो मांगे थी, आनंद ये नजर कांग्रेस बनाए पार्टी ने रखें, सामने। क्योंकि घटनाक्रम अभी और बढ़ेगा। देखना होगा कि क्या कांग्रेस के तमाम नेता रात भर हिरासत में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन रात को भी हम जारी रखेंगे। नजर आप बनाए रखें, पल पल हम आपको पास आते रहेंगे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, लेकिन आप इंडिया न्यूज़ पर बने रहिए, क्योंकि इस खबरों को लेकर, इन खबरों को लेकर लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। नमस्कार।